माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने पिछले सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया होगा। तो चलिए आपके इसी कॉन्फिडेंस के साथ अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 को रीड करें बच्चों। राघव अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने अध्यापकों और सहपाठियों को निम्न सूचना देना चाहता है। नंबर 1, सबसे अधिक एवं सबसे कम खर्च। सेकंड, वस्तुओं की कुल संख्या। थर्ड, वस्तुओं का एवरेज प्राइस, औसतन मूल्य। तो चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी को। तो सबसे अधिक एवं सबसे कम खर्च निकालने के लिए हम सबसे पहले अपनी वर्कशीट में हेडर बना लेते हैं। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपना हेडर ले लेते हैं। हम अपने हेडर का नाम लिखेंगे हाईएस्ट कॉस्ट और नीचे इसके एक और हेडर बनाते हैं लोएस्ट कॉस्ट के नाम से। तो हाईएस्ट कॉस्ट में हम इन सभी आइटम्स में जिस पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ उसका खर्च हम यहाँ पर निकालेंगे और लोएस्ट वाले का हम यहाँ पर निकालेंगे। तो हाईएस्ट कॉस्ट का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें जाना है ऑटो सम वाले ऑप्शन पर। ऑटो सम हमें कहाँ मिलेगा बच्चों? होम टैब में ऑटो सम के साथ में एक स्मॉल एरो हमें दिखाई दे रहा है। हम उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगी और लिस्ट में से हमें मैक्सिमम वाले ऑप्शन को चूज करना है और हमें सेल रेंज को सिलेक्ट करना है जिस सेल रेंज में से हमें हाईएस्ट कॉस्ट निकालनी है। तो ये देखिए D2 से सेल D2 से D7 तक की रेंज हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। आपको हाईलाइट होके दिख रही होगी और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं मैक्सिमम बिटवीन D2 टू D7। और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा खर्च हुआ है बच्चों बैट के ऊपर, ये देखिए 2250। और लोएस्ट कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? फिर से हम सेल पे क्लिक करते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम के साथ वाले एरो पे क्लिक करेंगे और वहां पर मिनिमम नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे D2 से लेकर D7 तक और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे कम खर्च भी हमारा आ गया। लोएस्ट कॉस्ट कितना है बच्चों? 625 जो कि बॉल पर खर्च हुआ है। सो हाईएस्ट कॉस्ट एंड लोएस्ट कॉस्ट निकालने के बाद एक बार हम एक्टिविटी पर चलते हैं और एक बार देखते हैं कि हमने क्या क्या निकाल लिया है। तो हमने टास्क नंबर 1 सबसे अधिक एवं सबसे कम खर्च को निकाल लिया है। अब हम टास्क नंबर 2 को करेंगे जिसमें हमें वस्तुओं की कुल संख्या का पता लगाना है। टास्क नंबर 3 को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वस्तुओं की कुल संख्या निकालने के लिए मिनिमम फंक्शन एंड मैक्सिमम फंक्शन की तरह काउंट फंक्शन भी न्यूमेरिक डेटा पर काम करता है। वस्तुओं की कुल संख्या निकालने के लिए कॉलम बी, सी, डी का प्रयोग किया जा सकता है, कॉलम ए का नहीं क्योंकि उसमें नाम स्टोर्ड है जो कि टेक्स्ट डेटा है। तो वस्तु की कुल संख्या निकालने के लिए हम कॉलम बी या फिर कॉलम सी या फिर कॉलम डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलम ए का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं कर सकते बच्चों क्योंकि कॉलम ए में जो डेटा स्टोर्ड है वो टेक्स्ट डेटा है और हमारे फंक्शंस किस पर काम करते हैं बच्चों? न्यूमेरिक डेटा पर जो कि नंबर्स डेटा है। तो हमें एक हेडर और बनाना है। किस नाम से बनाना है बच्चों? एक हेडर बनाएंगे हम नंबर ऑफ आइटम्स के नाम से और इसके सामने हम लगा लेते हैं फंक्शन। तो फंक्शन लगाने के लिए हमें फिर से ऑटो सम के साथ वाले एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पर काउंट नंबर्स नाम के ऑप्शन को चूज करना है। तो अब हम सेल रेंज लगा सकते हैं किस पर बच्चों? कॉलम बी की सेल रेंज बी पे दिए गए डेटा पर, सी पे या फिर डी पे, तीनों में से किसी पे भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बी वाले पे लगा लेते हैं जिसमें हमारा डेटा है। B2 से लेकर B7 तक हमने यहाँ पर लगाया और एंटर कर दिया। आप चाहे तो यहाँ सी वाले कॉलम पर भी आप लगा सकते थे। मैं फिर से आपको लगा कर दिखा देता हूँ। सी वाले पर भी फिर से हम ऑटो सम के साथ वाले एरो पर गए, काउंट नंबर्स फंक्शन को हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने लगाया। यहाँ पर भी वैल्यू 6 आ जाएगी। डी वाले पर भी हम ये करके देख सकते हैं कॉलम डी पर, जैसे कि हमने काउंट फंक्शन को काउंट नंबर्स पे क्लिक किया और यहाँ पर सेल रेंज को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो ये देखिए 6 आइटम्स। अब क्या होगा बच्चों अगर आप ये वाला फंक्शन, काउंट वाला फंक्शन, अगर आप कॉलम ए पर लगा दे जिसमें टैक्स डेटा स्टोर्ड है? तो चलिए करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकल है कि अगर हम इस पर लगा देते हैं तो क्या होगा।
अगर हम इसको सेलेक्ट करते A2 से A7 रेंज को, A2 से A7 और एंटर प्रेस करते तो कितना आया बच्चों? 0। इससे हमें क्लियर हो गया बच्चों कि काउंट फंक्शन भी मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन की तरह न्यूमेरिक डेटा पर काम करता है, टेक्स्ट डेटा पर नहीं। तो हम फिर से अपने फंक्शन को लगा लेते हैं, काउंट नंबर्स, और यहाँ पर B2 से लेकर B7 और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, नंबर ऑफ आइटम्स भी हमारा आ गया है। उम्मीद करता हूं आप सारे बच्चों को ये एक्टिविटी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप उसे मुझसे क्लियर कर सकते हैं। सो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे।